हाँ जी बच्चे, आगे बात करें। डेल्टा समझ आ गया कैसे बनता है? यस सर। सो नेक्स्ट इज दिस फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा के बाद ब्लू कलर ऑफ स्काई। 6 1 इज ब्लू कलर ऑफ स्काई। व्हाई दिस स्काई इज ऑफ ब्लू कलर? तो अलग अलग फिनोमिना, बहुत सारे फिनोमिना हम बोलेंगे जो कि एडअप करके ब्लू कलर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्कैटरिंग की, है ना, रेले स्कैटरिंग। ड्यू टू रेले स्कैटरिंग, जो कि एक्सप्लेनेशन में देने जा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग, मतलब सिंपली अगर हम बात करें व्हाई दिस इज ऑफ ब्लू कलर, तो दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल डस्ट पार्टिकल। जब हम एनवायरनमेंट की बात करें, इसके अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल हैं, तो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, इस लाइट को स्कैटर कर देते हैं। जो भी लाइट सन से आ रही है, दूसरी आ रही है, मतलब क्या, सिंपली टिंडल इफेक्ट। पढ़ा था टिंडल इफेक्ट, विजिबिलिटी ऑफ पाथ। सो एयर के अंदर जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, किसके, डस्ट के, वो क्या कर देते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। अब स्कैटरिंग के लिए क्या है, स्कैटरिंग के लिए एक कंडीशन है कि डायमीटर जो पार्टिकल का है वो कम होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्या बोला मैंने, जो पार्टिकल का डायमीटर है वो कम होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो अगर ऐसा है तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड, इंटेंसिटी ऑफ scattered radiation will be proportional to reciprocal of wavelength पावर 4, लैम्डा पावर 4। तो अब यहाँ पे देख लो क्या बोला इसने, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेले स्कैटरिंग का ये कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। सिंपली क्या, स्कैटरिंग होने के लिए जो पार्टिकल्स हैं, किसके, कोलाइड के या डर्ट के, जिनकी हम बात कर रहे हैं, डर्ट पार्टिकल का जो डायमीटर है वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ व्हाट, रेडिएशन विच इज इंसिडेंट। इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ के कंपैरिजन में पार्टिकल का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए, और अगर इस तरीके से पार्टिकल छोटा है तो स्कैटरिंग हो पाएगी। लेकिन स्कैटरिंग होने के बाद इंटेंसिटी जो कि स्कैटर्ड रेडिएशन की है, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। अगर ऐसा है, अब क्या, ब्लू कलर जो होता है सनलाइट के अंदर, दैट इज हैविंग मिनिमम वेवलेंथ। जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम। अब अगर ब्लू कलर की मिनिमम वेवलेंथ है, विवग्योर जैसे कि आपको पता है, ठीक है, तो मिनिमम वेवलेंथ होने की वजह से इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग या स्कैटरिंग इंटेंसिटी, वो क्या होती है, ज्यादा होती है ना, सिंपल सी बात है। जिसकी वेवलेंथ कम होएगी उसकी इंटेंसिटी क्या होएगी, ज्यादा होएगी। तो इसीलिए जो इंटेंसिटी है इस केस में वो ज्यादा रहेगी, तो किसकी, ब्लू कलर की स्कैटरिंग की, और इसीलिए जो स्काई है वो कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। समझ आ गया, ये सुनो। तो दिस इज ड्यू टू scattering of light, and scattering will occur only and only when the particle size is small than the wavelength of the radiation in incident radiation. And if it is so, the intensity of scatter line will be इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। और अगर हम बात करें किसकी, वेवलेंथ की, तो सबसे कम वेवलेंथ होएगी किसकी, ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होने की वजह से इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग भी ज्यादा होएगी, और इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग अगर ज्यादा होएगी तो इसी वजह से हमें कलर क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा। समझ आया, यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ पॉइंट के ऊपर अगर हम मूव करें, दैट इज दिस टेल ऑफ कॉमेट, है ना।
पुच्छल तारा आपको पता होगा ना, पुच्छल तारा मतलब क्या, जिसकी पूंछ होती है ना। तो ये एक्चुअल में जो कॉमेट है, इसके केस में क्या होती है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की वजह से आपको क्या दिखाई देती है, पूंछ दिखाई देती है उसकी, है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। टिंडल कोन, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई टाइनी सॉलिड पार्टिकल विच कम इन द पाथ। ठीक है, जो इसका रास्ता है, किसका, कॉमेट का जो रास्ता है, उसके रास्ते में जब क्या आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे, उनके थ्रू जब स्कैटरिंग होएगी तो एक क्या बन जाती है, टिंडल कोन मिलता है। टिंडल इफेक्ट की वजह से टिंडल कोन मिलेगा, और इस टिंडल कोन को ही हम क्या बोल देते हैं, पूरा कॉमेट के साथ टेल ऑफ कॉमेट बोलते हैं, या जो कोन बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं, कॉमेट बोल देते हैं, सॉरी, टेल ऑफ कॉमेट बोल देते हैं। समझ आ रहा है, यस नो, क्या बोला मैंने। जब ये कॉमेट मूव करता है ना, तो मूव करने के दौरान इसके रास्ते में क्या आते हैं, जो पार्टिकल्स आते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, टिंडल इफेक्ट की वजह से वो विजिबल हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या, हमें ऐसा लगता है जैसे ये जो तारा है, इसकी क्या है, पूंछ साथ में चल रही है। ओके, दिस इज अबाउट टेल ऑफ कॉमेट, जो कि किसकी वजह से, टिंडल कोन की वजह से या टिंडल इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द टाइनी सॉलिड पार्टिकल विच आर लेफ्ट बिहाइंड, है ना, विच आर लेफ्ट बाय द कॉमेट इन इट्स पाथ। अगली अगर बात करें, नेक्स्ट, इसमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है, सिंपली ब्लड। ब्लड इज व्हाट, इट इज आल्सो कोलाइडल सोल। ओके, ब्लड इज आल्सो कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइडल सोर्स ऑफ एल्ब्यूमिनाइड एंड। अब इसमें अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ब्लीडिंग स्टॉप कर जाती है, कब, व्हेन फेरिक क्लोराइड इज एडेड। फेरिक क्लोराइड को जब अप्लाई किया जाएगा किसके ऊपर, ब्लड के ऊपर, तो क्लॉट कर जाता है ब्लड, कोगुलेशन हो जाती है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन भी होगी, और सिंपली ब्लड के बारे में भी आपको पता चल गया कि ब्लड क्या है, दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन। इन द सेम मैनर हमारे पास दो और हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड स्मोक स्मोक स्क्रीन फॉर्मेशन। तो क्लींजिंग एक्शन की अगर हम बात करें, सोप कैसे काम करता है, तो वो आपको पता है। सोप का एक्शन क्या है, इट इज लाइक इमल्सीफायर, है ना, इमल्सन क्रिएट करने की काम करता है ये, किसके बीच में, डर्ट पार्टिकल के बीच में और पानी के बीच में। ओके, दोनों की इंटरेक्शन करवाएगा, ज्यादा एक्सेस में पानी डालने की वजह से वो जो डर्ट है उसको भी रिमूव कर लेगा। तो इस तरीके से सोप का एक्शन है, समझ आ रहा है या नहीं। सोप क्या करता है, दो चीजों के साथ, ऑयल और वाटर। ऑयल मीन्स जो डर्ट है ना, जो कि नॉन पोलर है, और वाटर मीन्स पोलर, दोनों के साथ सोप क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। सोप इसके साथ भी मतलब इंटरेक्शन करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं किस्म से, और ऑयल के साथ भी क्या करता है, अट्रैक्शन रखता है। तो दोनों को अपने साथ जोड़ता है, जैसे आप एक्सेस में पानी डालते हो तो वो ऑयल को साथ में लेके चला जाता है, जिसकी वजह से आपके कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो ये सोप एक्शन किसकी वजह से है, दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन, आई विल से। हाँ, नेक्स्ट, माइसिल फॉर्मेशन, इमल्सन फॉर्मेशन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। स्मोक स्क्रीन, वॉरफेयर के दौरान जब भी लड़ाई वगैरह होती है तो क्या, स्मोक बॉम्ब यूज किए जाते हैं ना। स्मोक बॉम्ब मतलब क्या, एक स्मोक स्क्रीन प्रोड्यूस करी जाती है, और इसको प्रोड्यूस करने का सिंपल सा क्या है, ये है क्या, दीज आर कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ सम सब्सटेंसेस सच एज टाइटेनियम ऑक्साइड। क्या होते हैं ये, स्मोक बॉम्ब होता क्या है, टाइटेनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, SiCl4, है ना। तो इनको जब आप एयर के अंदर फेंकेंगे तो उससे होगा क्या, वहां पे कोलाइडल सिस्टम बन जाएगा। कोलाइडल सिस्टम आप समझ रहे हो, जैसे क्लाउड बनते हैं वैसे यहाँ पे स्मोक के क्लाउड बन जाएंगे। तो ये है व्हाट इज स्मोक स्क्रीन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। लड़ाई के दौरान इसको यूज किया जाता है आगे बढ़ने के लिए, आप ये बोल सकते हैं ना। अगर आपको आगे बढ़ना है और आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर अटैक हो, तो इसलिए स्मोक स्क्रीन को यूज करके फिर आगे प्रोसीड करके ऐसे करके आगे से आगे बढ़ा जाता है। समझ आ गया, ये सुनो। Yes, sir. तो ये थे आपकी एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड। ऐसे नंबर ऑफ एप्लीकेशन है जो कि आपकी इंडस्ट्री में भी यूज हो रही है, फोटोग्राफी के अंदर हो रहा है, रबड़ इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, टैनिंग के लिए यूज हो रहा है, लेदर टैनिंग है ना, जितनी भी लेदर की जैकेट आप पहनते हैं उसमें जो हार्डनेस आ रही है, दैट इज ड्यू टू टैनिंग।
ठीक है, तो टैनिंग भी क्या है, किसी सोल के अंदर इसको डिप कर देंगे, डिप करने की वजह से जो उसके ऊपर कोलाइडल पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाता है, हार्ड हो जाता है ना। अब अदरवाइज नॉर्मली ये आप सोचो, स्किन किसी जानवर की है तो उसको अगर आप पैरों में पहनोगे और हल्का सा भी चोट, मतलब वो किसी चीज से टकराएगा तो वो तो टूट जाएगा, एकदम से निकल आएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो उसको टैनिंग करके हार्ड किया जाता है और उसके बाद उसको फिर यूज किया जा सकता है। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, और इसी के साथ आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी फ्रॉम ऑर्गेनिक, स्टार्टिंग करूंगा मैं ऑर्गेनिक की जीओसी से, और उसमें आगे फिर प्रोसीड करते चले जाएंगे, है ना। और कुछ अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नो। नो सर। सो मीटिंग एंड कर रहा हूँ, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।